किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे जड़ विकास के लिए ह्यूमिक एसिड बेस्ट है या फिर फुलविक एसिड। इन दोनों में से किसी यूज करें, कौन ज़्यादा अच्छा काम करेगा, कितना खर्च आने वाला है, कौन कौन सी कंपनी का ह्यूमिक एसिड की बेस्ट कंपनी, फुलविक एसिड की बेस्ट कंपनी। और जब भी हम सब्जियों की बात कर रहे हैं, तिलहनी दलहनी फसलों की बात कर रहे हैं, गेहूँ है, मटर है, चना है, सरसों या फिर बागवानी है या फिर किसी भी वेजिटेबल में जड़ विकास की जब बात आती है। और जड़ विकास की बात क्यों आती है? क्योंकि जो जड़ें हैं ना, जितनी अच्छी से हमारा रूट सिस्टम बेस्ट रहेगा, मजबूत रहेगा, लंबी सफ़ेद जड़ें रहेंगी, उतनी ही दूर से पौधा भोजन बना पाएगा, यानी न्यूट्रिशन को अपटेक कर पाएगा। तना मजबूत होगा, ज़्यादा बाली फली आएंगी, ज़्यादा पैदावार निकलेगी। तो कहीं ना कहीं जड़ विकास होना और जड़ विकास बहुत अच्छा होना पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत मदद करता है। तो इसीलिए किसान भाइयों में एक होड़ रहती है कि किस प्रोडक्ट का हम यूज करें, कौन सा बेस्ट रहेगा जड़ विकास के लिए। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, एकदम डिटेल से समझने वाले हैं कि जब भी सब्जियों में या फिर फसलों में जड़ विकास की बात आती है, रूट डेवलपमेंट की बात आती है, तो रूट स्ट्रक्चर को कौन सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीके से विकास करता है, ह्यूमिक एसिड या फिर फुलविक एसिड। सबसे पहले बात करते हैं फुलविक एसिड के बारे में। फुलविक एसिड ना दोस्तों, यह ग्रे रंग का आता है और यह मार्केट में दो फॉर्म में ज़्यादातर चलता है, एक तो लिक्विड वाला और दूसरा पाउडर फॉर्म वाला। और यह आसानी से घुल जाता है क्योंकि इसके जो कण होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, वो बहुत ही बारीक छोटे छोटे होते हैं, जो कि पानी में बहुत ही आसानी से घुल जाते हैं। यदि हम फुलविक एसिड की बात करें कि यह क्या है, तो फुलविक एसिड यह एक ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसे गहरी खदानों के द्वारा उत्खनन करके निकाला जाता है। यदि हम फुलविक एसिड की बनावट की बात करें तो यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन शामिल हैं। और जो वनस्पतिक रहती है ना, काफ़ी सालों से मिट्टी के अंदर दबी हुई प्राणी हैं या फिर जीव जंतु हैं, वनस्पतिक इसको दबने से काफ़ी सालों से हजारों सालों में दबे रहने से यह जो ह्यूमिक एसिड है, फुलविक एसिड तैयार होता है। यानी एक प्रकार से जैसे कोयला निकाला जाता है ना, उसी प्रकार की यह प्रोसेसिंग होती है। यानी खोद करके मिट्टी के अंदर से ही इनकी खदानें होती प्रॉपर, तो वहाँ से निकाला जाता है। फुलविक एसिड में 20 से भी अधिक तत्व उपलब्ध होते हैं और यह मिट्टी में पड़े अलग अलग प्रकार के जो तत्व हैं उनको उपलब्ध कराता है, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, बोरॉन, आयरन और साथ ही अमीनो एसिड्स है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। तो यह तत्व उपलब्ध कराते हैं। कोशिका विभाजन में, सेल डिवीजन में काफ़ी अच्छा वर्क करता है फुलविक एसिड। यदि हम फायदे की बात करें, क्या फ़ायदा है हमारी फसलों में, हमारी सब्जियों में, तो प्रकाश संश्लेषण को बढ़ाता है, क्लोरोफिल और जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया को तेज करता है, खासकर जड़ विकास में बहुत बढ़िया वाला काम करता है, मिट्टी को भुरभुरी करता है। सर्दियों के दिनों पर बेहतरीन तरीके से यह कार्य करता है, भूमि को सुधारता है और भूमि की जो स्ट्रक्चर है ना, इसको भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं इनको भी विकास करता है, डेवलपमेंट करता है। और प्लांट को अपटेक करने में, जो न्यूट्रिशन अपटेक करने में जो आसानी से अपटेक प्लांट नहीं कर पाता है, तो जड़ द्वारा बढ़िया तरीके से न्यूट्रिशन अपटेक करने में भी मदद करता है। इसके साथ ही मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, उत्पादन में वृद्धि करता है, हरियाली, फुटाव और फल फूल की संख्या में वृद्धि करता है। यानी ग्रोथ के लिए, प्रमोटर के लिए एक प्रकार से ऑलराउंडर की तरह वर्क करता है, चाहे फूलों के डंठल हों या फिर तना हो, इनको मजबूती देता है और वनस्पतिक ग्रोथ में, बढ़वार में, जड़ विकास में बहुत ही बढ़िया वाला वर्क करता है फुलविक एसिड। यानी कुल मिलाकर के फुलविक एसिड नेचुरल तरीके से ही तैयार होता है और फुलविक ह्यूमिक में ही पाया जाता है। यदि हम व्यापारिक नाम की बात करें, जो कि अलग अलग कंपनी जितनी हमें मिल सकी हैं, जौन कंपनी उपलब्ध हैं, तो उनके बारे में भी हम बात करते हैं। क्या इनसे भी बेस्ट कंपनी फुलविक एसिड की हो, तो आप कमेंट्स कर देना। तो आइए बात करते हैं अलग अलग कंपनियों के बारे में जो लिक्विड और पाउडर फॉर्म वाला ह्यूमिक एसिड मार्केट में अलग अलग नामों से बेचती हैं। जैसे फुलविक एसिड 80% के नाम से आता है, एवं ऑर्गेनिक क्रॉप प्रोटेक्टेंट के नाम से जो फुलविक 90 आता है, ये भी काफ़ी बढ़िया है। इसके साथ ही सिंक क्रॉप का जो फुलविक कॉम्प्लेक्स के नाम से आता है, मिस्टर फुलविक के नाम से आता है, क्रॉप बूस्ट का जो किसान फुलविक एसिड के नाम से आता है, और सिमरन बायोटेक का सॉइल रिच के नाम से आता है, राम एग्री इनपुट के नाम से आता है, और साथ ही ग्रीन फुलविक जैसे अलग अलग ब्रांड आप किसी भी बेस्ट कंपनी का ले सकते हैं।
डोज की बात करते हैं दोस्तों, तो जब भी आप फसलों में, सब्जियों में फुलविक एसिड का यूज कर रहे हैं तो 80% से ऊपर या फिर कम से कम 50% से ऊपर वाला ही फुलविक एसिड का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। खड़ी फसलों पर आपको 1 किलोग्राम 1 एकड़ में प्रयोग करना चाहिए, और यदि आप ड्रिप से चला रहे हैं तो 300 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम 200 लीटर पानी घोल करके 1 एकड़ में आप चला सकते हैं। और साथ ही आप इसे स्प्रे कर रहे हैं तो 1 लीटर पानी में 1 से लेकर के 2 ग्राम की दर से आप स्प्रे के रूप में ले सकते हैं फोलिकर स्प्रे। जैसे आप बेसल डोज या फिर पहली खाद, दूसरी खाद में प्रयोग कर रहे हैं तो आप इसे यूरिया, एसएसपी, डीएपी, एमओपी, सल्फर जैसी खादों के साथ भी मिला करके प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं ह्यूमिक एसिड के बारे में। ह्यूमिक एसिड यह भी नेचुरल तरीके से निकाला जाता है, या फिर यूँ कहें कि जो सामग्री निकाली जाती है, जो कोयले की तरह जो काली सामग्री निकाली जाती है खदानों के द्वारा, उसमें ह्यूमिक एसिड ही पाया जाता है और फॉल्विक एसिड भी पाया जाता है। यह जो शुद्ध होता है ना जब ह्यूमिक एसिड, तो यह जल्दी से घुलता नहीं है, तो इसलिए ज़्यादातर जो कंपनी है ना इसे पोटेशियम ह्यूमेट के नाम से मार्केट में बेचती हैं, तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है। ह्यूमिक खदानों से सबसे पहले लिग्नाइट नामक काला पत्थर निकाला जाता है। उस पत्थर को मशीनों के द्वारा पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है, और जो पाउडर फॉर्म वाला ह्यूमिक एसिड है उसे KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के पानी के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है, जिससे पोटेशियम ह्यूमेट तैयार होता है। यह भी जड़ विकास में अच्छा कार्य करता है, कार्बन का रिसोर्स माना जाता है, और भूमि को उपजाऊपन बनाता है, उत्पादन को बढ़ाता है, और जड़ विकास में भी काफ़ी अच्छा काम करता है। ह्यूमिक एसिड अलग अलग फॉर्म में आता है, जैसे पाउडर फॉर्म में, ग्रेन्यूल्स फॉर्म में। ग्रेन्यूल्स यानी थोड़ा पतली पतली पपड़ी टाइप का हमको देखने के लिए मिलता है, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, इस प्रकार पपड़ी टाइप का देखने के लिए मिलता है, बहुत ही पतला होता है। इसके साथ ही लिक्विड फॉर्म और जेल फॉर्म में ह्यूमिक एसिड आता है। यदि आप 50% या फिर 80% प्लस वाला जो जेल वाला ह्यूमिक एसिड आता है ना, इसके रिजल्ट भी काफ़ी शानदार देखने के लिए मिलते हैं। इसमें ज़्यादा मिलावट रहती नहीं है, तो जेल वाला बहुत अच्छा काम करता है। पाउडर फॉर्म वाला जो पपड़ी फॉर्म में वाला आता है ना, यह ह्यूमिक एसिड काफ़ी बेस्ट तरीके से, काफ़ी अच्छे तरीके से हमारी फसलों पर जड़ विकास में काम करता है। यदि हम अलग अलग कंपनियों की बात करें जो कि ह्यूमिक एसिड अलग अलग कंपनियां देती हैं, जैसे PI की ह्यूमिसोल के नाम से आती, 18% इसमें ह्यूमिक एसिड है। इसके साथ ही मल्टीप्लेक्स की जीब्रस में 12% लिक्विड फॉर्म में ह्यूमिक एसिड है। इसके साथ ही इफ्को कंपनी की ह्यूमी इफ्को के नाम से आती है। इसके अलावा ह्यूमिक पावर प्लस के नाम से आती है, कात्यायनी की 98% है, उत्कर्ष का ह्यूमिनोज 98% में आता है। तो ये तो पाउडर और ग्रेन्यूल्स वाली बात हो गई, लेकिन जेल फॉर्म में भी मार्केट में ह्यूमिक एसिड उपलब्ध है, जैसे कि ह्यूमी जेल के नाम से मार्केट में आता है, 300 ग्राम प्रति एकड़ डोज है। एवं हाई फील्ड ऑर्गेनिक के नाम से आता है, जो ऑर्गेनिक ब्लैक ड्रैगन के नाम से आता है जो जेल, ये भी काफ़ी बेस्ट है। अल्ट्रा जेल के नाम से आता है, पावर जाइम जेल के नाम से आता है। तो इनका जो डोज है ना जेल वाला, 300 ग्राम के आसपास 1 एकड़ में आपको प्रयोग करना चाहिए। इसके रिजल्ट भी काफ़ी शानदार मिलते हैं। और जब भी आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक अलग बाल्टी लेना है, चाहे 5 लीटर की, 2 लीटर की, 1 लीटर की, जितना आपने डोज है पहले उसमें पानी आप 1 लीटर, 2 लीटर या फिर आधे से थोड़ा ज़्यादा पानी भर लीजिए, और फिर उसके बाद जो भी ह्यूमिक एसिड आप मिक्स कर रहे हैं उसको मिला करके अच्छे तरीके से घोल लीजिए, बढ़िया तरीके से घुल जाएगा। और यदि आपने अलग अलग दवाइयों को घोल लिया और फिर ह्यूमिक एसिड डाला तो हो सकता है ह्यूमिक एसिड ना घुल पाए। तो इसीलिए ह्यूमिक एसिड को प्रॉपर घोलने के लिए और अच्छे रिजल्ट के लिए एक अलग बाल्टी पर घोल लीजिए, और फिर आप मिक्स करेंगे तो आसानी से डिज़ोल्व हो जाएगा। और साथ ही यदि हम लिक्विड और पाउडर फॉर्म में जो ह्यूमिक एसिड आता है, इसके डोज के बारे में बात करें तो जो लिक्विड है यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो 500 ml प्रति एकड़, और यदि आप पाउडर फॉर्म में जो ह्यूमिक एसिड इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो 500 ग्राम से लेकर के 1 किलोग्राम आपको 1 एकड़ में खड़ी फसलों के साथ, यूरिया है, DAP है, अलग अलग फसलों में आप मतलब यूज कर सकते हैं। खड़ी फसलों में 500 ग्राम से लेकर के 1 किलोग्राम 98% वाला अच्छा परसेंटेज वाला लीजिए, और ख़ास करके बेस्ट कंपनी का लीजिए, अच्छी कंपनी का लीजिए। और आप ड्रिप्स चला रहे हैं तो 300 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड का यूज़ आप वनस्पतिक अवस्था में करें, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, जड़ों का विकास अच्छा होगा। बेसल के समय करेंगे तो प्लांट जब छोटा रहता है तो जड़ विकास में हेल्प करने वाला है। तो ओवरऑल सब्जियों की खेती कर रहे हैं आप तो फल फूल अवस्था में, वनस्पतिक अवस्था में यूज कर सकते हैं।
यानी कम से कम प्लांटेशन के 10-12 दिन बाद से यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही खड़ी फसलों में आप यूज कर रहे हैं तो फिर पहली खाद दूसरी खाद के साथ भी ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। ये तो बात हो गई दोस्तों ह्यूमिक एसिड और फॉल्विक एसिड की। अब बात आती है कि जड़ विकास के लिए दोनों में से किसे चुनें। तो सुनिए और समझिए, फॉल्विक एसिड ह्यूमिक एसिड से महंगा है। इसके साथ ही ह्यूमिक एसिड से ही फॉल्विक एसिड बनता है। ह्यूमिक से ज़्यादा पावरफुल फॉल्विक एसिड होता है। फॉल्विक एसिड लंबे समय तक कार्य करता है। ह्यूमिक एसिड यदि छाछ दही है तो आप ये मान लीजिए कि फॉल्विक एसिड मक्खन घी है, या फिर ह्यूमिक एसिड डीजल है तो फॉल्विक एसिड पेट्रोल की तरह वर्क करता है। जड़ विकास में ह्यूमिक से भी बेस्ट तरीके से कार्य करता है फॉल्विक एसिड। ह्यूमिक एसिड का शुद्ध वर्जन फॉल्विक एसिड आप मान सकते हैं। यानी ओवरऑल किसान भाइयों, ह्यूमिक एसिड से काफ़ी बेस्ट वर्क करता है फॉल्विक एसिड। यानी अच्छे से रिजल्ट आप चाहते हैं तो ह्यूमिक एसिड आप यूज करें, बीच बीच में आप फॉल्विक एसिड भी यूज कर सकते हैं, काफ़ी बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। और आज के समय तो काफ़ी ऐसी कंपनी हैं जो यह दोनों प्रोडक्ट और अलग अलग तत्व यानी ह्यूमिक, फॉल्विक, पोटेशियम, अमीनो एक ही प्रोडक्ट में दे रही हैं। जैसे कि कात्यायनी का प्रोडक्ट आता है जिसमें ह्यूमिक और फॉल्विक दोनों मिल जाते हैं। इफ्को कंपनी की ह्यूमी इफ्को के नाम से मार्केट में प्रोडक्ट आता है, इसमें दोनों तत्व हैं। साथ ही इफ्को कंपनी का ह्यूमिक पावर के नाम से आता है जिसमें पोटेशियम, ह्यूमिक, फॉल्विक यह तत्व पाए जाते हैं। इसके साथ ही ग्रीन एज का ह्यूमिक एसिड के नाम से आता है और साथ ही पीआई का ह्यूमिसोल के नाम से आता है। यह मरी फसलों में भी और जड़ विकास में बहुत अच्छा काम करता है। एकदम हरियाली से आपकी पूरी फसल लसदार बना देगा। तो ह्यूमिसोल भी काफ़ी बढ़िया वर्क करता है। 1 लीटर की कीमत 800 रुपये के आसपास है। 500 ml प्रति एकड़ की दर से आप स्प्रे भी कर सकते हैं और ड्रिप से भी चला सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि ह्यूमिक एसिड बेस्ट है या फिर फॉल्विक एसिड। यदि आप थोड़ा सा ह्यूमिक से फॉल्विक एसिड महंगा होता है, यदि आप एक चीज़ और ह्यूमिक एसिड से ही बेस्ट रिजल्ट या फिर फॉल्विक एसिड की तरह ही ह्यूमिक एसिड से रिजल्ट पाना चाहते हैं तो ह्यूमिक एसिड के साथ यदि आप गुड़ मिलाकर के प्रयोग करेंगे तो भी ह्यूमिक एसिड के बेस्ट रिजल्ट आने वाले हैं। बाकी ओवरऑल ह्यूमिक और फॉल्विक दोनों में से फॉल्विक एसिड बेस्ट है। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हमने ह्यूमिक एसिड और फॉल्विक एसिड का डिफरेंस बताया। बाकी दोनों जड़ विकास के लिए काफ़ी बेस्ट हैं। इन दोनों में से फॉल्विक एसिड ज़्यादा बेस्ट वर्क करता है। तो आप फॉल्विक एसिड का भी यूज कर सकते हैं और ह्यूमिक एसिड का भी बीच बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।